दोस्तों 19 या 19 से पहले अपना सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और एडमिशन के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस है उसके लिए हमें कितना टाइम मिलता है वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और गाइज आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा गाइज, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी वाले बच्चों, डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है जिसका फ्यूचर में आपका साथ वही देने वाला है, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। और गाइज आपको जो भी डाउट आ रहा है प्लीज कमेंट करो, प्लीज कमेंट करो। और साथ में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आंसर की में कितने मार्क्स मिले उसको भी कमेंट करके मुझे बताना, जिससे आगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मैं ये भी बताने वाला हूं कि जितने मार्क्स है तो हम कितना सोच सकते हैं कि हमारा कितना परसेंटाइल आने के चांसेस है। तो चलो एक एक चीजें हम बताते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां देखते हैं पिछले साल को एनालाइज करके कि जो हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट के 10 to 12 डेज के बाद हमारा जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बताऊं पिछले साल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर मैं सबसे पहले क्लियर कट पहले ऐसे बताता हूं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद गाइज हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, जो मैंने जो सबमिट किया तो उस अकॉर्डिंग चीजें नहीं दिख रही है, तो हमें ग्रीवेंसेस अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। और इसके बाद गाइस हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आता है जिसके अंदर हमें थोड़ा भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो होने के बाद गाइस कैप 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए हमें ऑप्शन फॉर्म भरना रहता है। ऑप्शन फॉर्म में हम कॉलेज भरते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और उससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो गाइस वो जरूर देखना। अगर आपको चाहिए तो हम फटाफट बना देंगे। तो ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट को भरा जाएगा। इसके बाद गाइस कैप 1 का अलॉटमेंट आएगा। इसके बाद गाइस कैप 1 के अलॉटमेंट के बाद आपको कुछ दिनों का टाइम मिलेगा कि मतलब 2-3 दिनों का टाइम मिलेगा कि सबसे पहले जैसे अलॉटमेंट हुआ वैसे ऑनलाइन मोड में अराउंड 1000 के आसपास का अमाउंट पे करके उस सीट को एक्सेप्ट करना रहता है। जैसे सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो 3 दिनों के अंदर ही ऑफलाइन मोड में कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने एडमिशन को कंफर्म करना पड़ता है। और इसी तरह से ऑप्शन फॉर्म 2 होता है जिसके अंदर कॉलेज हमें सबमिट करना पड़ता है अगर हम चाहे अगले राउंड में जाना, या बेटरमेंट ऑप्शन के थ्रू या डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू हम जाना चाहे। जो मैं बताना चाहूंगा फ्रीज क्या होता है, ऑटो फ्रीज क्या होता है, ये सभी चीज, बेटरमेंट क्या होता है, बेटरमेंट नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ये क्या होता है, सभी चीजें आगे आने वाले दिनों में मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो ऑप्शन फॉर्म 2 के अंदर आप क्या करोगे, फिर से कॉलेज अगर आप भरना चाहो तो कॉलेज भरोगे, फिर कैप 2 का अलॉटमेंट होगा, इसके बाद कैप 3 भी होगा, स्पॉट राउंड होगा। ये सभी डिफरेंट प्रोसेस है। बट क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हमें टाइम कितना मिलता है, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम पिछले साल को थोड़ा एनालाइज करें तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें टोटल 14 डेज का टाइम मिला था। मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूं कि जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उस दिन आप बिल्कुल मत करो। हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, वीडियो जैसे ही हमारा आता है इसके बाद उसको देख के आप आराम से क्या करते हो, अपने फॉर्म को भर सकते हो, आराम से फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद गाइस 1-2 दिनों के आपको अगर मान लो जस्ट एग्जांपल जिस दिन भी आपका डिक्लेयर होता है उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन आप भरो, तीसरे चौथे दिन। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन उसी दिन भरना स्टार्ट कर दे, नहीं भाई, गलती बिल्कुल मत करना, जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपको 2-3 दिनों के बाद आराम से सब चीजें देख के आराम से फॉर्म भरना है। और ये भी गलती नहीं करना कि लास्ट दिन भरना है। बहुत सारे बच्चे लास्ट दिन भरते हैं, सर्वर डाउन होने के कारण, बहुत सारा इश्यू होने के कारण उस दिन बहुत सारे बच्चों का सबमिट नहीं होता। इसीलिए ये 2 गलती बिल्कुल नहीं करना। तो अराउंड 40 डेज का टाइम पिछले साल मिला था, तो इसके आसपास का भी टाइम इस बार भी मिलने के चांसेस है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो उसी दिनों के बीच में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका मिलता है। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, दोनों मोड के अंदर हमें यह चांस दिया जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट को क्या करो, वेरीफाई करवाओ। तो उसी दिन के बीच में हमें डॉक्यूमेंट, जैसे आज मैंने पूरा फॉर्म भर दिया, फिर मुझे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए बोला जाता है। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाओगे तब तक आगे प्रोसेस के लिए आप आगे प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस हमारा जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर हमारा एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हमारा रैंक हमें पता चलता है, हमारे कैटेगरी वाइज हमारा पता चलता है, हमारे यूनिवर्सिटी वाइज हमारा रैंक पता चलता है, जिसको मैं एक और वीडियो बना के सेपरेट बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट के अंदर क्या क्या होता है और हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गाइज ग्रीवेंसेस के लिए हमें कुछ टाइम दिया जाता है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया हुआ है, अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो अराउंड
पिछले साल 3 दिन दिया गया, तो उसी के आसपास इस बार भी टाइम दिया जाएगा कि 3 दिन के अंदर आप फटाफट क्या करो, सबमिट कर दो। ग्रीवेंसेस का टाइम खत्म हो जाएगा भाई, तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में पता चला आप जागे, अरे मेरा तो ये गलत था, मुझे इसको सही करवाना था, भाई कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक होगा उसी बेसिस पे आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे चलना स्टार्ट होगा। इसके बाद गाइस ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट स्टार्ट होता है। पिछले साल अराउंड 3 डेज का गैप मिला था, इस बार भी उसी के आसपास का टाइम मिलेगा। इसलिए मैंने बच्चों को बार बार बोला है कि पहले ही अपना ऑप्शन फॉर्म जो फर्स्ट भरना है, अपने परसेंटाइल जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, एक या तो एक अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एक अंदाजा लगा के कॉलेज लिस्ट बना के रखो, और जैसे प्रॉपर तरीके से एक परसेंटाइल आपका जैसे स्कोर कार्ड डिक्लेयर होगा तो परसेंटाइल आ जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग एक कॉलेज लिस्ट बना के रखो। और मैंने बताया कि कॉलेज लिस्ट बनाते समय हमें अपनी चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मैं इतने दूर ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं ये भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा कोर्सेज बेटर है, कॉलेज बेटर है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें कॉलेज बनाना है, कॉलेज का लिस्ट बनाना है। नहीं तो हम किसी और का सुन के कहीं भी उठा के डालेंगे, और यही गड़बड़ होता है कि हमें कैप 1 में कॉलेज अलॉट नहीं होता। मैंने बार बार बताया, हमें अपने बारे में आपके बारे में आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, ये मैंने बार बार बोला है। इसलिए जब कॉलेज लिस्ट बनाते हो तो भाई इतना टाइम आपके पास है, आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे प्रॉपर तरीके से आप इंक्वायरी करके सर्च करके आप अच्छा एक लिस्ट बना सकते हो। अच्छा लिस्ट बना के आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया। ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए टोटल मैंने बोला पिछले 3 दिन टाइम मिला था, इस बार भी उसी के आसपास का टाइम मिलेगा। इसके बाद गाइस अलॉटमेंट मतलब कैप 1 का जो मतलब अलॉटमेंट कैप 1 डिक्लेयर होगा, मतलब उस दिन कॉलेज आपको अलॉट होगा। और उसी के बाद गाइस सीट कंफर्म करने के लिए मैंने बताया कि 3 डेज का टाइम मिलता है आपको। ऑनलाइन मोड में पहले सीट को एक्सेप्ट करना रहता है, फिर ऑफलाइन मोड में अगर आप चाहो तो वो सीट आपको वही कॉलेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करना, और ऑनलाइन मोड में अगर सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो भाई जाके कॉलेज विजिट करना तो करना ही पड़ेगा, समझ लो, दिमाग में रख लो। इसीलिए अगर फर्स्ट वाला जब भी ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट वाले को छोड़ के अगर कोई और कॉलेज अलॉट होता है जो फर्स्ट नंबर पे आपने रखा है, अगर वो आया तो भाई वो सेल्फ फ्रीज हो जाता है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे अगर कोई आया तो आपके ऊपर रहता है। अगर आप चाहते हो कि वो आपको चलेगा, वो अगर कल चलेगा तो उसको सेल्फ फ्रीज करो, सीट को एक्सेप्ट करो और दूसरे दिन जाके ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट सबमिट करके कॉलेज का एडमिशन डन करो। बट अगर आप नहीं सर मेरे को ये चाहिए ही नहीं सर, तो कुछ मत करो, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और अपने आप अगले राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर आपको ये डर है कि नहीं सर मुझे नेक्स्ट राउंड में भी जाना है बट कहीं मुझे नेक्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो मैं ये कॉलेज को भी लेके जाना चाहता हूँ, तो आप नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट वाला ऑप्शन के थ्रू करोगे, आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, पर वहां ऑप्शन क्या लिखोगे, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट, जिससे आपको कॉलेज विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन मोड में कॉलेज विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। अब अपने आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, समझ में। और नेक्स्ट राउंड में जाने के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो पहला वाला कॉलेज अपने आप अलॉट हो जाएगा। उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि बेटरमेंट सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, वो सभी चीजें हम बताएंगे भाई। इतने दिनों से इस लाइन में हम लोग हैं, बट प्रॉब्लम बस यही है कि यहाँ हम सभी चीज़ें आपको फ्री दे रहे हैं और इसी के कारण कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और हर बार सबसे ज़्यादा बच्चे यही चैनल कोई चीज़ के लिए देखते हैं। इसलिए समझाना चाहूँगा, मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके रखो। तो गाइस देखो, कन्फर्मेशन के लिए टोटल 3 डेज पिछले साल मिला था, तो इस बार भी उसके आसपास का टाइम मिलेगा। फिर इसके बाद वैकेंसी कैप 2 के लिए कितना सीट खाली हुआ है ये डिक्लेयर होता है, उसके बाद का प्रोसेस ये होता है। फिर सेकंड ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए भी 3 दिन का गैप मिलता है जो पिछले साल मिला था, तो इस साल भी उसके आसपास का टाइम होगा। फिर कैप 2 का अलॉटमेंट होगा, कैप 2 के अलॉटमेंट के बाद फिर तुरंत हमें वो सीट को कंफर्म करने के लिए हमें 3 दिन का टाइम पिछले साल मिला था और इस बार भी उसके आसपास का टाइम मिलेगा, ऐसे कैप 2, और इसी तरह से कैप 3 भी होगा। मैं यही बोलूँगा कि इस तरह से फॉर्म भरो, इस तरह से ऑप्शन फॉर्म भरो कि आपको कैप 1 में आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कोर्स और कॉलेज आपको मिल जाए, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी चाहत है तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, नेक्स्ट राउंड में भी जाओगे, पर विदाउट बिना डरे हुए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कॉलेज है, तो नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट का यूज करके आप नेक्स्ट राउंड में आराम से चले जाओगे। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।